हेलो साथियों, नमस्कार। आपका सॉल्व कोचिंग क्लास में स्वागत है। हमारा इसी में आज हम प्रश्नावली 7 करेंगे, यानी चैप्टर नंबर 7 करेंगे। 7 में आगे हम किसी भी चैप्टर को करने से पहले आगे उसके बारे में जान लेना हमारा जरूरी है। जैसे अगर मान लो अगर हमारे घर के कोई भी अगर हम कहीं पे भी भेजता है, मान लो जैसे दिल्ली या आगरा कहीं पे भी भेजे, जब तक हमें रास्ता पता नहीं होगी तब तक हम ना तो उत्तर की दिशा में जा सकते हैं या ना तो फिर दक्षिण की दिशा में जा सकते हैं। यानी कि हमें जब रास्ता पता होगी तब हम हाईवे पे जाएंगे, तब गाड़ी पकड़ेंगे कि हमें किस साइड पकड़नी है। अगर हमें रास्ता ही पता नहीं है तो हम हाईवे पे खड़े रहेंगे, ये सोचेंगे किस तरफ जाएं किस तरफ ना जाएं। ऐसे ही अगर हमें चैप्टर के बारे में जब तक नॉलेज नहीं होगी या जानकारी नहीं होगी तब तक हम उनके सवालों को लगा नहीं सकते। तो हमारा ऐसे ही जो 7 चैप्टर है उसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक से एक बात समझ में आता है, ज्यामिति का मतलब तो आप समझते ही है, जो हमारे रेखाएं काम का आती हैं। और निर्देशांक का मतलब क्या होता है, जिन रेखाओं पे जो बिंदु दिए जाते हैं उन्हें हम निर्देशांक बोलते हैं। तो इसमें क्या है, हमें 2 निर्देशांक दिए होंगे या 2 बिंदु दिए होंगे। जो हमारा 7A है उसमें सिर्फ हमें 1-2 ही सूत्रों की ज्यादा जरूरत पड़ेगी और सूत्रों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए हम आपको अभी 2 ही सूत्र बताते हैं। जब हम 7B करेंगे तो उसमें हम आपको और भी बताएंगे। तो इसमें सबसे पहले हमें जो जरूरत पड़ेगी, यानी कि हमें 2 बिंदु दिए होंगे x1 और y1, और दूसरा दे रखा होगा a मान लेते हैं इसे, और दूसरा दे रखा होगा b x2, y2। ठीक है, ये हमें 2 बिंदु दे रखे होंगे। इन 2 बिंदुओं में हमसे वो पूछेगा कि इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बीच की दूरी के लिए हमारे पास जो सूत्र होता है या जो फॉर्मूला होता है, क्या 2 बिंदु के बीच की दूरी के लिए हमारा d इस बराबर लिख सकते हैं। दूरी के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये काम आएगा। और इसी में अगर हमसे वो पूछ ले, जैसे हमें एक बिंदु दे रखा हो x, मान लो कोई ए बिंदु दे रखा है, सिर्फ एक बिंदु दे रखा है, और वो हमसे पूछ ले कि मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी बताइए। जब वो मूल बिंदु से पूछे, किससे पूछे, मूल बिंदु से, जब मूल बिंदु से दूरी पूछे तो हम सीधा लिख देंगे मूल बिंदु हमारा क्या होता है। जो मूल बिंदु होता है वो 0,0, यानी मूल बिंदु क्या होता है, जो हमारी 2 रेखाएं होती हैं x और y, ये हमारी x रेखा और ये y रेखा, इसे बोलते हैं x अक्ष और इसे बोलते हैं y अक्ष। ये अक्ष जहां काटते हैं, यानी इस जगह को काटते हैं, इस बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। इसके बीच वाले बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। तो मूल बिंदु से अगर दूरी पूछे तो हम सीधा लिखेंगे मूल बिंदु से दूरी बराबर, मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, हमारा ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ हम मान रखेंगे तो x2 का मान हमारे पास कितना है, 0 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान रखेंगे तो y2 का मान कितना है हमारे पास 0, और y1 कितना है y1। तो हमारा इसका जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा, माइनस हमारा हट जाएगा जैसे ही वर्ग काम करेगा, वर्ग लगेगा, तो x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा मूल बिंदु से दूरी के लिए। अब इसमें हमारी एक और चीज होती है, जैसे हमें कोई निर्देशांक दिया है x और y, क्या दे रखा है x और y। अगर हमें बिंदु दे रखा है x, y, और हमसे वो अगर पूछ ले भुज, तो हमारा जो भुज होता है वो होता है x, क्या होता है, जो x का मान होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, भुज कहलाएगा। और हमारा दूसरा होता है कोट हमारा क्या कहलाएगा, y, यानी कि जहाँ y की जगह पे जो मान होगा वो हमारा कोट कहलाएगा। ठीक है, हम इसी में एक एग्जाम्पल देते हैं आपको, एक्सरसाइज ना करके हम आपको एक सवाल समझा रहे हैं या एक एग्जाम्पल समझाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम कोई 2 बिंदु ले लेते हैं। मान लो हमने एक ए लिया और एक बी लिया, ठीक है, और दूसरा हमारा ये ए बिंदु हो गया और बी बिंदु में हम लेते हैं बी
सॉरी छोटी बी बनाएंगे, बी कॉमा माइनस ई। हमने ये दो बिंदु ले लिए, क्या ले लिए, दो बिंदु ले लिए। अब हमसे वो कह रहा है कि इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम कैसे करेंगे, तो हमने आपको फॉर्मूला तो बता रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x1 y1 x2 और y2। तो जो हमारे पहले बिंदु होते हैं, यानी जो हमें पहले बिंदु दिए होंगे, तो पहले बिंदु में जो पहला पद होगा तो वो x1 बराबर क्या होगा a, और y1 बराबर क्या होगा b, और ऐसे ही हमारा x2 बराबर क्या हो जाएगा b, और y2 बराबर क्या हो जाएगा माइनस a। अब हम लिखेंगे बीच की दूरी, बीच की दूरी, बीच की दूरी के लिए हमारा क्या होगा, बीच की दूरी के लिए हमने अभी आपको तुरंत ही अभी फॉर्मूला बताया, क्या बताया था आपको, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जहाँ जो है वहां पे उसका मान रख दो। तो हम मान रखेंगे, तो x2 की जगह पे हमारा कितना है b, और x1 की जगह पे क्या है a का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, y2 की जगह पे क्या है हमारे पास माइनस a, और y1 की जगह पे क्या है माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसे आगे करेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ये सूत्र बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, इसे करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस माइनस है, ठीक है। अगर हम इसका गुणा करेंगे 2ab प्लस ही रहेगा 2ab, ये क्योंकि माइनस चिन्ह अगर हम बाहर लेंगे तो वर्ग से क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब हमारा क्या है, ये प्लस माइनस कट जाएंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, bb मतलब एक एक दो, और a एक एक कितनी होगी दो, ठीक है। यही हमारा क्या हो गया, या हम इतना और कर सकते हैं 2 कोष्टक a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हमने दो कॉमन ले लिए, यही हमारा आंसर हो गया। ये बीच की दूरी हो गई। इसमें हमें कुछ दिया नहीं जाता क्योंकि दूरी का मात्रा वर्ग में वो सॉरी मीटर में होता है। तो जब हमें कुछ ना दिया हो तो इसमें हम क्या लिखेंगे मात्रक। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया।